साकार जिस नेता ने किया है, जिस नेता ने लगातार पहले बजट से लेके आखिरी बजट तक बड़ी ही गंभीरता से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, इस मांग को रखा और उसी का नतीजा है कि आज मीठड़ी को उप तहसील का दर्जा मिला है। विधानसभा के अंतिम छोर पर, नागौर जिले के अंतिम छोर पर सीकर के बॉर्डर पे बसा ये मीठड़ी हमेशा मीठड़ी को उप तहसील का दर्जा। जमन जी वकील आपका स्वागत सम्मान करेंगे। सरपंच साहब का स्वागत सम्मान। जमन जी वकील, रिंगण सरपंच साहब तो है नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में साहब सुजानगढ़ तहसील में सिर्फ 500 मीटर है, बाकी जो 1.5 किलोमीटर है वो। लोपाराम जी पीसीसी सदस्य, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंचस्थ है। आज पूरा मीठड़ी का क्षेत्र, जिस उप तहसील में कुल 8 ग्राम पंचायतें आने वाली हैं, मीठड़ी, लाछड़ी, इंदरपुरा, ध्यावा, रिंगण, रोडू, उद्रासर और घिरडोदा, सभी के सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण और प्रत्येक व्यक्ति यहां आज आपका अभिनंदन करने के लिए यहां पधारे हैं। तो आप अभिनंदन स्वीकार करें। और अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भुगानीराम जी बाजारी साहब से और मांगीलाल जी पंचायत समिति सदस्य साहब से कि वो साफा पहनाकर मुकेश जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत व सम्मान करें। हेलो आज यारो गाड़ी गुड़ी तो ये वाली मैं तो ये मोटरसाइकिल पकड़ आया है तो क्यों चाहिए कि मार्केट में साथ निकल जाता कांगरा। आज विधायक जी का प्रत्येक नागरिक, ये नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं कि विधायक जी के प्रयास से ये कार्य जो संपन्न हुआ। विधायक जी अक्सर अपने उद्बोधन में कहते हैं कि सरकार तो अपना प्रयास करती है, लेकिन साथ ही भामाशाहों का भी बड़ा सहयोग रहता है। तो इस क्षेत्र के भामाशाहों से भी मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र के जो भामाशागण हैं वो सरकार के कार्यों में, जन सेवा के कार्यों में, जन सुविधा के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेवे, जिससे कि आपका सहयोग और समन्वय सरकार के साथ और सरकार के कार्यों के साथ इस तरह से रहे कि आने वाले समय में प्रत्येक जन सुविधा आपके इस ग्रामीण अंचल में भी उपलब्ध हो। आज मीठड़ी के अंदर जब उप तहसील का यहाँ घोषणा हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे पद है जो सर्जित होंगे, जिसमें नायब तहसीलदार का पद सर्जित होगा, आरआई पटवारी के अन्य पद सर्जित होंगे, जिससे आपके क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। आपके क्षेत्र के प्रत्येक छोटे से छोटे काम के लिए आपको दूर लाडनू जाना पड़ता था, अब लाडनू न जाकर वो छोटे से छोटे कार्य यहाँ संभव हो पाएंगे। इसके अलावा चाहे चिकित्सा हो या शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ बेहतरीन कार्य हुआ है। सामुदायिक भवन की मैं बात करूं तो यहाँ पिछले समय में विधायक जी के कोष से, विधायक निधि से 3 सामुदायिक भवन बन के तैयार हुए हैं, जिसमें मेघवाल समाज का सामुदायिक भवन, हरिजन समाज का सामुदायिक भवन और जाट समाज का सामुदायिक भवन।
मेरा निवेदन तहसीलदार जी सुरेंद्र जी भास्कर साहब से कि आप भी मंच पे आके मंच की शोभा बढ़ाए। आइए श्रीमान। पूरणमल जी मंडा सरपंच साहब शारडी मंच पे आए। महावीर जी सरपंच साहब कीवज से मेरा निवेदन कि वो मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो इस क्षेत्र की एक मांग थी, ये दूर का क्षेत्र है, यहाँ एक मांग थी कि एम्बुलेंस की, और जैसे ही आपने ये मांग रखी और तुरंत से आपकी मांग को स्वीकार करते हुए यहाँ एम्बुलेंस विधायक जी के द्वारा दी गई। आपकी यहाँ जो सीएससी थी उसको आदर्श सीएससी में क्रमोन्नत किया गया। अब मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण के द्वारा सभी मैं जिनके नाम उद्बोधित कर रहा हूं वो विधायक जी का स्वागत सम्मान करें। भगवानी राम जी, मांगीलाल जी, गुलशेर खां जी, एडवोकेट साहब, हरेंद्र जी सरपंच लाछड़ी, देवा सरपंच नीरज जी, रामदन जी सरपंच उद्रा सर, सावरमल जी सरपंच इंद्रपुरा, महावीर जी शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मीठड़ी, जगदीश जी सरपंच रोडू, पन्नालाल जी भामू रोडू, पूर्णाराम जी मंडा सारडी, बड़ी माला से आज विधायक जी का अभिनंदन स्वागत सम्मान। गिरडोदा सरपंच साहब लक्ष्मण जी, रोडू सरपंच साहब, रिंगण सरपंच साहब, सभी 8 ग्राम पंचायत मीठड़ी, लाछड़ी, इंद्रपुरा, ध्यावा, रिंगण, रोडू, उद्रासर, गिरडोदा सभी मंच पे आ जाए और जोरदार का स्वागत होना चाहिए। ये जोरदार एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों के गिड़गिड़ाहट से स्वागत सम्मान करें। इस क्षेत्र को बड़ी सौगात। सुनील जी भड़ेच उप सरपंच साहब भी मंच पे आए। सुनील जी भड़ेच विधानसभा में लिया और हमने टीवी पे अपने गांव का नाम सुना, जहां विधायक जी अपनी ओजस्वी वाणी में कह रहे हैं कि लाडू के पास में कस्बा है मीठड़ी और उसे उप तहसील बनाया जाना चाहिए। जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई व्यक्ति है जो गांव का प्रतिनिधित्व वहां पे कर रहा है, इस छोटे से गांव को याद रख रहा है। पहले बजट चरण में जब घोषणा नहीं हुई तो हम सब निराश हुए और हम तो निराश हुए ही, विधायक जी भी निराश हुए और हम बोलने लगे कि अरे अब कुछ नहीं होगा। तब आदरणीय सरपंच साहब भगवानी राम जी बादारी ने एक बात कही कि बद मत ना बोल बोलियां सांस उगड़ जैसी और मरती करती जकी बनी है पाछी बात बिगड़ जैसी। चुप रहो, अभी बजट बाकी है, चरण बाकी है। और जब बजट का अंतिम चरण आया तब विधायक जी ने एक बार पुनः दोबारा मीठड़ी का नाम लिया कि मीठड़ी को उप तहसील बनाया जाना चाहिए। 2 बार किसी भी गांव के लिए 2 बार उप तहसील की मांग पूरे राजस्थान में हमारे माननीय विधायक जी ने मीठड़ी के लिए रखी, जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान का विषय है। हम उसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज जमीन भी आवंटित हो गई है और बहुत जल्द भवन का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इतनी तेज गति से काम के लिए हम विधायक जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। मीठड़ी में उसके पश्चात इस विधायक कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं वो आज तक किसी भी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुए हैं। मीठड़ी में उप डाकघर आया है, वो विधायक जी की देन है। इसके अलावा प्रत्येक समाज को, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक जाति को विधायक जी ने अपने ध्यान में रखा है और एक ऐसा काम करवाया, मेघवाल समाज, जाट समाज और हरिजन समाज तीनों के लिए सामुदायिक भवन अपने विधायक कोटे से बनवाए हैं, अपने विधायक निधि से बनवा करके दिए हैं। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मीठड़ी में सीएचसी की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन कई सालों से एम्बुलेंस नहीं थी। विधायक जी को
आदरणीय वकील साहब गुलशेर जी ने पत्र लिखा और पहले दिन उनकी मांग मान ली गई और अगले दिन एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी यहाँ पे और बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं जो एम्बुलेंस के हमारे यहाँ के साथी हैं, उसके लिए भी विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। एक ऐसी बात बताता हूँ जो मीठड़ी में और कहीं नहीं है। मीठड़ी एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, सरकारी 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय कहीं किसी गांव में नहीं है। ये विधायक जी की देन है कि इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाया और राजकीय बालिका स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिलवाया। इसके लिए भी इनकी जोरदार तालियां। मैं क्या बोलूं, एक ऐसा कार्य जो इस गांव के लिए माइग्रेन बना हुआ था, हर व्यक्ति आगे पीछे हो रहा था, कोई भी आगे नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार मीठड़ी विद्यालय का स्टाफ ऐसा आया और उन्होंने ऐसा काम किया और जब विधायक जी ने उनके सर पे हाथ रखा तो 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है इस मैदान के 4 दीवारी बनने के लिए। पास हो गई है राशि और जल्दी 4 दीवारी का निर्माण होगा। ये कार्य विधायक जी ने किया, इतने सालों से ये मांग उठ रही थी। इसके अलावा आप बालिका विद्यालय जाना, अभी वहां पर 20 लाख रुपए की लागत से एक बहुत ही शानदार हॉल का निर्माण किया गया है, वो भी विधायक जी की देन है, उनके लिए जोरदार तालियां। पानी की एक टंकी प्रस्तावित हुई है, उसका निर्माण कार्य भी चालू हो गया है। मीठे पानी, गांव को मीठा पानी देने वाला अगर कोई विधायक है तो वो हमारे यशस्वी विधायक मुकेश जी भाकर है। जोरदार तालियां, इन्होंने गांव में मीठे पानी की पाइपलाइन भिजवा दी और अब मीठे पानी की सप्लाई गांव में हो रही है। तिलोटी से हाईवे तक सड़क का डामरीकरण करवाया गया। इसके अलावा रेवाड़ा मीठड़ी से डामरीकरण रोड का निर्माण प्रस्तावित कर दिया गया है। इतने ज्यादा कार्य इन्होंने अपने काल में किए हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो आज का ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं ग्रामवासियों की ओर से आपने विकास से संबंधित कार्यों के लिए एवं जनता की उम्मीदों को पूरा करने का जो मुद्दा दिखाया है, उससे ग्राम पंचायत मीठड़ी प्रगति पर अग्रसर होकर नव इतिहास गढ़ने के पायदान पर पहुंच गई है। आपने स्वच्छ राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे आमजन में आपकी विशिष्ट छवि बन चुकी है। हाल ही में आपके अथक प्रयासों से बजट 2023 में एवं पूर्व के बजट के माध्यम से ग्राम पंचायत मीठड़ी को अनेक सौगातें मिली है, जिसमें ग्राम पंचायत मीठड़ी को उप तहसील में क्रमोन्नत करवाने का ऐतिहासिक कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं में PSCSC मीठड़ी में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, आदर्श CSC का दर्जा दिलाना और शिक्षा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठड़ी में कृषि संकाय की स्वीकृति, खेल मैदान के लिए 4 दीवारी की स्वीकृति, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मीठड़ी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाना, ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए पंचायत मुख्यालय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुलवाना, सामाजिक उन्नयन के लिए जाट, मेघवाल और हरिजन समाज के लिए पृथक सामुदायिक भवनों का निर्माण शामिल है। ग्राम तिलोटी को स्टेट हाईवे से जोड़ने के लिए लिंक रोड का निर्माण आपने करवाया एवं देवा से मीठड़ी के लिए मीठे पानी हेतु पाइपलाइन डलवाना आदि समस्त कार्य विकास हेतु मील के पत्थर साबित होंगे। इन सब विकास कार्यों के लिए आप सदैव चिर स्मरणीय रहेंगे। संपूर्ण ग्राम पंचायत आपके इन अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हुए हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं तथा आपके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासी मीठड़ी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत और सम्मान। और अब मैं चाहूंगा भगवानी राम जी, मांगीलाल जी और मुश्ताक खां जी, हनुमान जी जांगीर, गुलशेर खां जी वकील साहब, राजेंद्र प्रसाद बाजारी जी, बजरंग लाल जी जांगीर आपको ये सम्मान पत्र भेंट करेंगे। पहले माल्यार्पण भगवानी राम जी और मुश्ताक खां जी आपको माल्यार्पण और साफा पहनाएंगे और तत्पश्चात आपको
जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत सम्मान करें, क्योंकि लंबे समय से ये मांग थी और ये नागौर जिले के अंतिम छोर पे बसा हुआ मीठड़ी मारवाड़ जो सीकर से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ उप तहसील की मांग हमेशा से रही है। पहले जो विधानसभा मीठड़ी उप तहसील के इस स्वागत समारोह में मंच पर विराजमान लाडनू पंचायत समिति के प्रधान हनुमान जी कासनिया साहब, लाडनू नगर पालिका के चेयरमैन रावत खां जी, उप प्रधान कालूराम जी घेनाना साहब, वाइस चेयरमैन मुकेश जी खींची साहब, आपके यहाँ के सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबर साहब, पीसीसी मेंबर कैलाश जी निठारवाल साहब, ब्लॉक अध्यक्ष कानाराम जी मेघवाल साहब, पंचायत समिति सदस्य खीमाराम जी गिठाला साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य वरिष्ठ नेता पन्नालाल जी भामू साहब, मंच पर विराजमान मीठड़ी और आसपास से सभी ग्राम पंचायतों से पधारे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, मेरे सामने विराजमान मीठड़ी और आसपास से पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों, सबसे पहले मैं बाजारी साहब का और समस्त मीठड़ी के सभी ग्रामीण जनों का और आसपास से पधारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा स्वागत कार्यक्रम आपने रखा। सबका मान सम्मान यहाँ मीठड़ी प्रधान पर सभी जनप्रतिनिधियों के आप द्वारा किया गया। आज ये मौका है कि जब लाडनू में उप तहसील के तौर पर मीठड़ी की घोषणा हुई और इस मंच से आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना और उसके बाद जब बाजारी जी से यहां मिलने आया, इनके घर बने मुझे लगता है 10-15 दिन हुए होंगे, तब से मेरे भी ये दिमाग में था कि ये मीठड़ी जिसने चाहे मोदी लहर हो चाहे कोई भी चुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी को हमेशा आगे रखा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और एक बिल्कुल अलग धड़े के तौर पर नागौर और सीकर के बॉर्डर पर यह कस्बा है और इर्द गिर्द 8 से 10 ऐसी पंचायतें हैं कि अगर यहाँ प्रशासनिक तौर पर हम लोग सुविधा कर दें तो उन लोगों को सही तौर पर सुविधा और उनकी मदद हो सकती है। हर बजट में मैंने इस मांग को उठाया, पहले बजट से लेकर, लेकिन आखिरी बजट जब घोषणा हुई उसमें इस मीठड़ी का नाम आया और मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो मांगे लाडनू की जनता से, जो वादे मैंने किए, उनको मोटा मोटी पूरा करने में मैं सफल रहा। जब पहले घोषणा हुई तो 2 उप तहसील मैंने लिख कर दी, पहली लिखी मीठड़ी और दूसरी लिखी दीनदारपुरा। और जब दीनदारपुरा की घोषणा हो गई
और मीठड़ी रह गया तो मुझे दीनदारपुरा बनने की खुशी थी, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस मीठड़ी की मांग मैं पहले बजट से कर रहा हूं, और जैसा बाजारी साहब कह रहे थे कि खिलाफ पड़ा तो थोड़ी सी बात चीज है कि कोई मुद्दों मिलेगा नहीं, अब की ठीक है। तो मीठड़ी बोले साहब मीठड़ी उप तहसील आपके गांव ले गया, तो मैं समझा मैं कि मीठड़ी उप तहसील के लिए दीनदारपुरा थोड़ी आनी पड़ी, दीनदारपुरा की अलग मांगी, मीठड़ी की अलग मांगी। और आज ही मंच में आप लोगों ने कहना चाहूं कि जब कोई भी उप तहसील बने तो के लिए 12 पटवार मंडल जरूरत हुए। पटवार मंडल अगर 12 है तो भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री घोषणा कर सके, 10 हुए तो सीएम कर सके, लेकिन मीठड़ी के नीचे सिर्फ 9 पटवार मंडल है, क्योंकि लाडनू और नींबी दोनों मापा से जोड़ ला तो 10 पटवार मंडल भी पूरा को नहीं हो रहा। लेकिन हर आदमी ने आप बात के कौन से कहा जा आपना लोग बेबी चिंतित हुआ, बेबी परेशान हुआ कि वाजिब मांगी आप प्रयास कर रहे हैं के बावजूद घोषणा को नहीं हो पाई। और जब दीनदारपुरा क्योंकि जगह पटवार मंडल हल्का में पूरा दीनदारपुरा के नीचे तो पहली घोषणा दीनदारपुरा की होगी। और मन लाइयो जो मीठड़ी हर बार ही कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहे, आम जनता हटेगा वोट देवे, और बटे अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मैं समझू कि कार्यकाल में 5 साल में जगह काम कराया बे खटा ने खटा अधूरा रह जैसी। और बाजारी जी है तो एक कोई काम ने लारो करे ए जद आवे कोई काम ले तो एक पढ़ लो, मैं क्यों बाजारी जी मन ध्यान थे कोई गलत काम ले ही को नहीं आ सकू, मान के तुम उगियो तो क्या पहले पढ़ो तो सर, मैं क्यों थान सब ध्यान है, 40 साल राजनीति कर रहे हो, सब तरीके का रंग राजनीति में थे देख चुका, तो थे कोई कागज लिख ले हो तो थान ध्यान है पहले कि वो जायज है, वो हो सके वो लेटर में लेट जाऊं। तो जो भी